आज हम उस यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यह यात्रा है होमो सेपियंस की, जिसे डॉक्टर युवल नोआ हरारी ने अपनी क्रांतिकारी बुक सेपियंस में बताया है। मानव जाति का एक संक्षिप्त इतिहास दर्ज किया है। सोचिए, हम इंसान हैं, हम ना तो सबसे तेज दौड़ते हैं, ना हमारी खाल सबसे मोटी है, ना ही हम चीते की तरह फुर्तीला हैं। फिर भी आज हम इस ग्रह पर राज करते हैं। यह किताब इसी सबसे बड़ी रहस्य को सुलझाती है। एक मामूली बंदर जैसा जीव दुनिया का शासक कैसे बना। हरारी का कहना है कि हमारी जाति का रहस्य हमारे दिमाग में है, खासकर हमारी कल्पना करने की शक्ति। हमारी यह क्षमता हमें बड़ी संख्या में लचीले ढंग से सहयोग करने देती है। कोऑपरेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। हम ऐसी काल्पनिक जो चीज है पर विश्वास कर सकते हैं जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, जैसे धर्म, राष्ट्र, कंपनियां और पैसे। और लाखों लोग उन्हें काल्पनिक नियमों के अनुसार चलते हैं। यही हमारी अद्वितीय शक्ति है। संज्ञानात्मक क्रांति। कहानीकार का जो उदय है इसी में होता है। क्रांति की शुरुआत लगभग 70,000 साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक कॉग्निटिव बूम हुआ। इसे संज्ञानात्मक क्रांति कहा गया। हमें एक नई तरह की भाषा मिली। पहले हम सिर्फ सावधान रहो, शेर आ रहा है जैसी चेतावनी दे सकते थे, पर अब हम अमूर्त विचार, अब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया है और कहानियां बनाने लगे थे। की शक्ति। यह एक गेम चेंजर था। आप 150 से अधिक लोगों के साथ बिना किसी काल्पनिक कहानी के सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक ही देवता या एक ही राष्ट्र की कहानी पर विश्वास करते हैं, तो आप लाखों अजनबियों के साथ मिलकर एक शहर, एक सेना, एक बाजार बना सकते हैं। कल्पनाएं हमारे सामाजिक ढांचा का वो गोंद है जो सबको आपस में जोड़े रहती है। इस नई क्षमता से लैस होकर होमो सेपियंस जो है अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैले। जहां भी हम गए हमने तबाही मचाई। हरारी बताते हैं कि जैसे ही होमो सेपियंस ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पहुंचे, वहां के बड़े जानवर मेगाफौना जैस जो है वो तेजी से लुप्त हो गए। यह सवाल उठता है कि क्या हम इतिहास में हमेशा से एक पर्यावरण हत्यारे रहे हैं, इकोलॉजिकल सीरियल किलर रहे हैं? ये एक सवाल है। कृषि क्रांति सबसे बड़ी जो है वो धोखा था। लगभग 12,000 साल पहले आई कृषि क्रांति हमें हमेशा सिखाया गया है कि यह मानव प्रगति का प्रतीक थी, लेकिन हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। हमने गेहूं उगाना शुरू किया और एक तरफ से गेहूं ने हमें गुलाम बना लिया। जीवन की गुणवत्ता। शिकारी संग्राहकों का जीवन, हंटर गेदरर जीवन विविध आहार और कम मेहनत वाला था। इसके विपरीत किसान अपनी पूरी जिंदगी का एक ही फसल की देखभाल में लगा देते थे। उनका आहार कमजोर था और उन्हें ज्यादा गंभीर बीमारियां होती थी। कृषि ने जनसंख्या तो बढ़ाई, लेकिन व्यक्तिगत खुशी जो इंडिविजुअल वेलबींग है वो कहीं न कहीं घट गई। अस्तित्व और पदानुक्रम। खेती ने हमें एक ही जगह पर रहने और संपत्ति जमा करने पर मजबूर किया। इसी से अमीरी और गरीबी, शासक और शासित का जन्म हुआ। खेतों और मवेशियों की देखभाल के लिए हमें बड़े जटिल समाजों की जरूरत पड़ी, जिसे पदानुक्रम, हिरार्की और शोषण की शुरुआत हुई। इस तरह कृषि क्रांति ने हमें एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया। एकीकरण और जनगणना की क्रांति। मानव जाति का एकीकरण। अगले कुछ हजार सालों में मानवता को एक करने वाले 3 बड़े बल उभरे। पहला है मनी, पैसा। यह एक यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम है, एक ऐसी कहानी जिस पर कोई भी कहीं भी विश्वास करता है। दूसरा है साम्राज्य, एम्पायर। इन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और लोगों को एक ही प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में ढाल दिया। तीसरा है धर्म, रिलीजन। इसने लाखों अजनबियों को एक साझा नैतिकता, शेयर मोरालिटी और नियमों के तहत बांध दिया। वैज्ञानिक क्रांति का जन्म। लगभग 500 साल पहले आई वैज्ञानिक क्रांति। यह जिज्ञासा का विस्फोट था जो एक विनम्र विचार पर आधारित था। हम नहीं जानते, वी आर इग्नोरेंट। पहले लोग सोचते थे कि सभी महत्वपूर्ण
ज्ञान धर्म ग्रंथों में मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अज्ञानता को स्वीकार किया और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान की खोज शुरू की। विज्ञान ने पूंजीवाद कैपिटलिज्म से हाथ मिलाया, ज्ञान ने तकनीक दी और पूंजीवाद ने उस तकनीक को लागू करने के लिए पैसा और साहस दिया। इसी तालमेल ने औद्योगिक क्रांति, चिकित्सा प्रगति और वैश्विक विकास को जन्म दिया। लेकिन हरारी पूछते हैं, क्या यह प्रगति हमें वास्तव में खुश कर पाई? आज हमारे पास इतिहास के सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन खुशी का स्तर शायद ही बड़ा हो। लेकिन हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन जो है, भी उसी गति से बढ़ गई है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, आज हम एक और बड़ी क्रांति के दहलीज पर खड़े हैं। होमो सेपियंस अब केवल प्राकृतिक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की भूमिका निभा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमें जैविक सीमाओं को तोड़ने की शक्ति दे रहे हैं। हरारी पूछते हैं, क्या हम होमो सेपियंस से एक नई प्रजाति होमो देवस यानी होमो ड्यू भगवान प्लस मानव में बदल रहे हैं? हम इंसान अपनी बनाई हुई काल्पनिक कहानियों और एल्गोरिथम के हाथों में अपने भविष्य की बागडोर सौंप रहे हैं। यह किताब हमें अपनी शक्ति की अविश्वसनीय कहानी सुनाती है और साथ ही हमें यह भी चेतावनी देती है कि हमें अपनी अगली क्रांति के लिए बेहद सावधान रहना होगा। क्या हम इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे? यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा।